एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जीवू और कांगची दोनों के ही बीच बराबर का मुकाबला होता है। जीवू मुकाबले के बीच मूजिन की सिखाई हुई ट्रेनिंग को याद करती है और कांगची के ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके गिरा देती है। कांगची के गिरने के बाद जीवू वो मुकाबला जीत जाती है और मूजिन जीवू की फाइटिंग स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही वो उसे विजेता घोषित करता है। कांगची के होश में आने के बाद उसके दोस्त उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम एक लड़की से पिट के आए हो, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं वहीं पे ही डूब मरता। कांगची को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में ही रूम छोड़ के बाहर आ जाता है। नीचे आने के बाद जीवू वहाँ की साफ़ सफाई कर रही होती है। जीवू जब वहाँ पे कांगची को देखती है तो वो तुरंत ही कांगची से माफ़ी मांग लेती है। कांगची वहाँ पे जीवू के सामने कुछ भी प्रिटेंड नहीं करता और जीवू को बोलता है कि सॉरी की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक मुकाबला था। रात को रूम में आने के बाद कांगची अपने एक दोस्त के साथ मिलकर जीवू के रूम में जाने का प्लान बनाता है। साथ ही वो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने पहले ही जीवू के पानी के अंदर ड्रग्स मिला दिए, जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। जीवू भी रात को अपने रूम में होती है और वो सोने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेती है। उस पानी के अंदर ऑलरेडी ड्रग्स मिले हुए होते हैं, इसलिए उस पानी को पीते ही जीवू को तुरंत ही चक्कर आने लग जाते हैं। जीवू आधे होश में होती है और आधी बेहोशी में होती है। तभी उसके रूम के अंदर कांगची और उसका रूममेट आ जाते हैं। जीवू को वहाँ पे समझ आ जाता है कि कांगची ने उसके पानी में कुछ मिलाया है और अब कांगची और उसका रूममेट उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं, इसलिए वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ में कांच का टुकड़ा ले लेती है और उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। जीवू इतनी ज़्यादा होश में नहीं होती है कि वो कांगची और उसके रूममेट के ऊपर हमला कर सके, इसलिए वो रूम से बाहर भागने की कोशिश करती है। कांगची भी जीवू के पीछे पीछे भागता है और वहाँ पे उन लोगों को मूजिन के आदमी देख लेते हैं। कांगची को वहाँ से सीधा ही मूजिन के पास ले जाया जाता है। मूजिन को कांगची की हरकत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कांगची को पनिशमेंट देने के लिए उसके मुंह के ऊपर एक कट मार देता है। दूसरी तरफ होश में आने के बाद जीवू को ये पता चलता है कि एक्चुअल में उसने जो कांच का टुकड़ा पकड़ा था वो और कुछ नहीं बल्कि उसके पापा की ही अस्थियाँ थी। जीवू को ये सब जान के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहीं पे ही रोने लग जाती है। कुछ देर बाद ही जीवू को लेने के लिए वहाँ पे तेजू आ जाता है। तेजू जीवू को रोते हुए नोटिस कर लेता है तो तेजू जीवू को बताता है कि मैंने तुम्हारे पापा को काफ़ी करीब से देखा है और तुम्हारे पापा किसी भी क्रिमिनल गैंग के लिए नहीं बने थे। तेजू जीवू को समझाने की कोशिश करता है कि तुम भी किसी क्रिमिनल गैंग के लिए नहीं बनी हो, इसलिए जल्द से जल्द इस दलदल को छोड़ के यहाँ से चली जाओ। जीवू उल्टा ही उसे जवाब देती है और उसको बोलती है कि इन सब बातों के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। जीवू वहाँ से सीधा ही मूजिन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है और पीछे से तेजू जिम में सभी को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कांगची को जिम से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने जीवू का कत्ल कर दिया था। मूजिन जीवू को एक गन देता है और उसको बताता है कि तुम्हारे पापा का कत्ल इसी गन से किया गया था। जीवू मूजिन से वहाँ पे पूछती है कि मेरे पापा का कातिल कौन है, तो मूजिन बताता है कि तुम्हारे पापा का कातिल कोई पुलिस वाला है क्योंकि ये गन किसी पुलिस वाले की है। मूजिन जीवू को कन्विंस करता है और उसको बोलता है कि आज से तुम्हारा टारगेट यही है कि तुम उस पुलिस वाले को ढूंढोगी और उसको जान से मार दोगी। साथ ही वो जीवू को बोलता है कि आज से जीवू मर चुकी है और तुम्हें एक नई पहचान दी जाएगी जिसमें तुम्हारा नाम होगा ओजिन। जीवू को उसके बाद 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद फाइनली उसका पुलिस फोर्स में सिलेक्शन हो जाता है। जीवू अब उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा थी और उसकी पहचान के लिए उसकी चेस्ट के ऊपर एक टैटू भी बना दिया जाता है। जीवू को ये अच्छे से समझा दिया जाता है कि अब वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है लेकिन उसको हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर वो किसी भी हाल में ऑर्गेनाइजेशन के साथ गद्दारी करती है तो उसकी जान ले ली जाएगी और एट द सेम टाइम अगर उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो उसको प्रोटेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इंस्पेक्टर ओ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए उसका जल्दी जल्दी प्रमोशन होने लग जाता है। ऑफिसर ओ अपने एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और उसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ऑफिसर फिल्टर भी वहाँ पे पहुँच जाता है।
और जब उस बिल्डिंग के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्डिंग एक्चुअल में एक सीक्रेट पब है। उस पब के अंदर ही ओ को एक लड़की मिलती है जिसने ड्रग का ओवरडोज ले रखा था। ओ उस लड़की की हेल्प करती है और उसे उल्टी करा के उस ड्रग की एंटी पिल दे देती है। फिर तो उस क्रिमिनल के पास एक ड्रग बायर बन के जाता है और बातों ही बातों में उसे इंफॉर्मेशन उगलवाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे ऑफिसर ओ आ जाती है। ओ उस क्रिमिनल को बहुत बुरी तरीके से पीटती है और वहीं पे उसको अरेस्ट कर लेती है। ओ की फाइटिंग स्किल्स देख के थो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ओ उस क्रिमिनल को फाइनली अरेस्ट करती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। सीनियर होने के नाते थो ओ को रोकता है और उसको वहाँ से ले जाने के लिए मना कर देता है। फिर तो तुरंत ही अपने सीनियर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है और वहीं पे ही ओ के पास उसके सीनियर का फ़ोन आता है और ओ का सीनियर उसे ऑर्डर करता है कि वो उस क्रिमिनल को फिल्तो को सौंप दे। ओ और फिल्तो दोनों ही उस क्रिमिनल को अपने अपने पास ले जाना चाहते थे। ओ ने उस क्रिमिनल को पकड़ा था लेकिन फाइनली फिल्तो उस क्रिमिनल को ले जा रहा था। ओ को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही फिल्तो को धमकी दे देती है कि तुम्हें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। दूसरी तरफ मूजिन का एक पार्टनर मूजिन को धोखा दे देता है। मूजिन अपने उस पार्टनर के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैं धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो अपने पार्टनर को वहीं पर ही मार देता है। वो काफ़ी टाइम से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहती थी लेकिन उसकी एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो जाती थी। कुछ दिन बाद फाइनली उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है और उसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में बुला लिया जाता है। ऑफिसर ओ डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए अपने सीनियर के पास जाती है और अपने सीनियर की शक्ल देख के उसे ये याद आता है कि अपने पापा की डेथ के बाद उसके घर के पास जो आदमी आया था वो और कोई नहीं बल्कि उसका सीनियर ही था। ये सब देख के वो अपना टेम्पर बिल्कुल भी नहीं खोती और अपने सीनियर से एकदम आराम से ही बातें करती है। वो का सीनियर उससे पूछता है कि तुम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहती थी। वो वहाँ पे अपने सीनियर को बताती है कि मैं काफ़ी सालों से किसी को अरेस्ट करना चाहती हूँ। वो का सीनियर उससे पूछता है कि तुम किसको अरेस्ट करना चाहती हो तो वो इस बात पे चुप हो जाती है। वो का सीनियर उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसको बोलता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ सैलरी पे जीना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओ का सीनियर उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और उसको बोलता है कि मुझे हमेशा से ही तुम्हारे जैसे नमूने इस डिपार्टमेंट में चाहिए थे। उसी रात को वो मूजिन से मिलने के लिए एक सीक्रेट प्लेस पे चली जाती है और वहाँ पे मूजिन को बताती है कि आज मैंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है और अब मेरे लिए अपने पापा के कातिल को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। वहाँ पे ओ और मूजिन के बीच थोड़ी सी बातें होती है और मूजिन ओ को बताता है कि आज से ठीक 10 साल पहले इसी जगह पर तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी। अपने पापा का जिक्र सुन के ओ थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो भी मूजिन को बताती है कि पापा ने भी मुझसे एक बार कहा था कि जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो समुद्र के किनारे एक घर बनाएंगे और हम दोनों उस घर में एकदम शांति से रह सकते हैं। दूसरी तरफ फिल्तो भी उस क्रिमिनल से इंफॉर्मेशन उगलवाने में कामयाब होता है और उसे पता चलता है कि आजकल मार्केट में एक नई टाइप की ड्रग्स आई है। फिल्तो उस क्रिमिनल से पूछता है कि इस नई टाइप की ड्रग्स का डीलर कौन है तो वो क्रिमिनल उसे बताता है कि मांगो। फिल्तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने सीनियर ऑफिसर के पास जा ही रहा होता है कि रास्ते में ही उसे ओ मिल जाती है। ओ को देख के वो ओ से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो ओ वहाँ पे उसे बताती है कि आज से मैंने भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है। फिर तो सीधा ही अपने सीनियर के पास जाता है और वहाँ पे जाके उनको बोलता है कि ये लड़की बिल्कुल ही सरफिरी है और हमारी टीम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। फिल्टो का सीनियर उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो वहाँ पे अपने सीनियर को बताता है कि हमने उस क्रिमिनल का भी मुंह खुलवाने की कोशिश की थी और उसने वहाँ पे मांगो का नाम लिया है। फिर तो का सीनियर उसे बोलता है कि हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और जल्द से जल्द जाके मांगो को अरेस्ट करना चाहिए। फिर तो का सीनियर उसे मांगो को अरेस्ट करने के लिए भेज देता है, साथ ही उसको बोल देता है कि आज के लिए तुम्हारी पार्टनर होगी ओ। ना चाहते हुए भी फिल्थो को ओ को अपने साथ वहाँ पर लेके जाना पड़ता है। फिल्थो और ओ दोनों ही मांगो के क्लब के बाहर पहुंच जाते हैं। फिल्थो ओ को एक सबक सिखाना चाहता था इसलिए वो ओ को अकेले ही अंदर भेज देता है। ओ की फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए वो मांगो के सभी बॉडीगार्ड्स को पीट देती है।
कुछ देर बाद जब फिल्टो बैकअप टीम लेके वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि ओ ने पहले ही सभी लोगों को पीट के मांगो को अरेस्ट कर लिया है। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 2 एंड हो जाता है।